और आज हम जा रहे हैं घर की इंस्पेक्शन के लिए क्योंकि आज हमें बिल्डर ने बुलाया है कि आपको पूरा घर का टूर देना है। These are the, just so you know, these are irrigation gears. This way. There's a big trench underneath the ground. Okay, okay. And it has all the electrical wires Okay. underneath the ground. And the good thing is you have a little, I don't know if y'all can bend down. अब ये छोटा सा स्पेस है, हम इसके $100 देते हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 28,000 रुपये पर मंथ बनते हैं। और एक खुशखबरी भी है, बाद में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था और स्पेशली हमारे घर के बारे में जो अपडेट्स थे अस्सलाम वालेकुम वो नहीं आ रहे थे। उसकी रीज़न आपको पता है कि हमारे मदीना मुनव्वरा से ज़ुबैर भाई आए थे तो इसलिए उनके साथ बिज़ी भी था, और उसके साथ फिर वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का तो वो मैचेस भी देखने गए थे। फिर मेरा भी दिल कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आज स्पेशली हमें बिल्डर ने बुलाया है कि घर में जो जो काम इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद हुए हैं वो आके ऑफिशियली विज़िट करें। अब ये घर जो है ना कश्मकश में है, हमें मिले ना मिले, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने माइंड बनाया है, जिस तरह से हमारा सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला अब जारी है। काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन अगर मैंने कहा था तो 10 दिन से समझें कि 8 दिन गुजर चुके हैं, और अगले 48 घंटे काफ़ी अहम है, मतलब 2 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए बीच का पूरा जो सिलसिला है ना वो ख़त्म हो गया। तो अभी बस जाएंगे हम इंस्पेक्शन देखने, मतलब वो हमें दिखाएगा, और उसके बाद फिर हमने फर्नीचर भी जाके देखना है और बहुत सारे काम करने। काफ़ी ज़्यादा धूप है, हालत बुरी हो रही है, अगर बाहर जाते हैं तो मतलब जो है ना वो दिल ही नहीं करता कि बाहर निकले। सो ये घर भी छोड़ना है। हमने गलती पे गलती ये कर दी कि भाई अभी मामलात डन हुए नहीं और हमने नोटिस दे दिया कि हम ये अपार्टमेंट खाली कर रहे हैं। अब अपार्टमेंट खाली करने का मतलब ये है कि उस दिन पे अगर हमने खाली नहीं किया तो काफ़ी बड़ा पंगा हो जाएगा हमारे लिए। ये घर अभी कुछ लोग देखने भी आए थे और उनको मैं अभी दोबारा कहता हूँ, अगर आपको घर चाहिए तो हमें बता दें ताकि हम आपको दे देंगे, क्योंकि 2-3 दिन आगे पीछे हो जाएंगे तो इनसे बात करेंगे। पानी शानी आ चुका था, हर चीज़ें आ चुकी हैं। ये सब चीज़ें जो यहाँ देख रहे हो ना, ये यहाँ हम छोड़ के जाएंगे, ये सिवाय मेरी ये पिक्चर जो मैंने खुद बनाई, और क्या चीज़ लेके जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। गलती पे गलती तो हो ही है और मुझे पता नहीं था बहुत सारी चीज़ों का, वो बस वापस आके बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी लेट हो रही है। ओए होए 1 बजे का टाइम है, बहुत लेट हो रही है, बहुत लेट। गर्मी भी ज़ोरों की है, कल से भी गर्मियाँ चल रही हैं। टाको बेल ये जो है ना यहाँ मज़दूर जो काम करते हैं उनको खाना देने के लिए ये टाको वाले आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। You know, of course we replaced that, right? It was it was dented. We replaced it. We'll paint it. Okay. It's a replaced or just fix the No, it replaced. Okay. We put a brand new panel in there, Okay, so we'll paint it probably tomorrow, the next day. But by the time we do the rewalk next Tuesday, Okay, okay. it'll be Okay, be thank you. okay. Let me actually just make a note, just that way we. Okay, basically where the water enters from the city side. Okay, yeah. Okay, so if you have a problem with your water, you'll just reach out to your local provider. Okay, this is your sprinkler system. Okay. This is for the front yard. This is for the backyard. Okay. Okay, so the front one's for the front, the back one's for the back. Okay. A good rule of thumb, so you can remember, if the water is on, the valve is going with the pipe. Okay. Okay, if it's not, these are kind of tough sometimes. It's very hard. Sometimes you need a wrench. Sometimes you need a wrench to tune, but so like that. So Okay. that means it's off. It's Okay, choking the water off. And now it's going. This is the water on. Okay. Right now the water is on. Yeah. Okay. Okay. This is your main water line for the house. House. So Okay. you can turn the water off here to the whole house. Okay. Okay. Now it's water is turned on. Right now the water is turned on. The valve is going with the pipe. Okay. So, yeah. If it's not, Then you're okay. basically choking it off. Oh yeah. Right? Yeah. Gas meter. You'll never touch this either. So if you ever have a problem with your gas, you'll just reach out to your local provider. We only can see You can only see. Yep. No touch. every time. Yes. Again. These are your internet wires. Okay.
So once you get everything hooked up, they'll probably put a nice little box here for you. But until then, these wires will be hanging out of the house. Okay. Okay, it's pretty much the whole neighborhood. This is a ground wire. So this makes sure if this was to get struck by lightning that everyone is safe. Oh. Okay, so you'll never touch that either. Yeah, It's yeah. safe. There's nothing gonna happen to you. Okay. But you just But it will be like open, or it will like be this? open just like Okay. that. Okay. Yes, sir. No safety cover and like this. No. No, Okay. no, sir. And is this the emergency disconnect? That is. Oh, yes, that is the emergency disconnect. So some homeowners like to put a little lock here, but let's see here what we got. So on and off, you can actually put the lock here, but for the most part, you'll never. This is for the electric company. Okay. Yeah. But in case of emergency, we can come here to Yes. shut down. Okay. Yes. Yes. And what is this? First things first. So that's your French drains. These are all around the house. Okay. So what they do is they collect water and they send it to the street. Backyard here. Good news is you don't have any utilities back here. Most homeowners have a little utility box back. And you have a utility easement, okay, which I think is probably 7 feet, which means you can't put anything permanent in this area. Okay. We cannot put anything. Not any. Well, you can put like little plants and stuff. Okay, like yeah, that. plants, Yeah. yes. But if you're building a pool cannot come. No, in no, this no, area. not pool. Only the plants and the tree. Yeah. You're No good. concrete, no pool. This way, there's a big trench underneath the ground. Okay, And okay. it has all the electrical wires underneath the ground. So if the electric company needs to get in those wires, Yeah, they I- gotta be able to remove whatever's there. So just think of it like that. Of course, this is your back of your home. You have the floodlight here. You have your gas line for the like barbecue pit or something like that. Okay. You have a ceiling fan pre-wired here, and so you can add a ceiling fan later if you want to. Okay. Okay. Oh, it's nice and In this area. the shade. Yeah. So you just remove the light and put the ceiling fan there. Okay. Okay. These are the just so you know, these are irrigation gears for your sprinkler systems under the ground. You have probably 7 or 8 zones, and these are for each zone. Okay. Okay, so if they have to come fix something, they can shut the water off to a certain zone for Okay. that particular zone. Okay. Okay. You'll never touch this Okay. stuff Thank you. unless you know what you're doing. Yeah. Mostly outside we know, try to not touch. Yes, I'm the same way, and I'm a builder. This is an access point for the plumber. Okay. Okay, so you'll see them. There's a couple of them around the home. This is your hot water heater. So the recommended temperature by the supplier is 120. Okay. Okay, so if you're not getting the temperature you need, don't come out here and start trying to jack the temperature up, okay? Reach out to me or warranty, or if it's 5 years down the road, you'll want a plumber because there's gas Okay. involved. Okay. And where we install this water softener? So that would be up to you, really. But any connection here? There are no connections, but they can tie it in, and you know, there's professionals out there. So Yeah, okay. so you'll be. You're looking to get one. Yeah, I am trying to. Yeah. Trying to. Yeah. After the closing, then I will go with. Green means on, and blue one is means turn off. Usually it's black when it is on, and when it is off, it is red or orange. Okay. Okay. Got it. And you can always call me, right, if you Yeah. forget or you need to change something. So looks like you have 7 zones. Okay. Right now we have on an auto, which is the builder code. This is how you leave it on, right? Everything's self-explanatory. You have date and time. Okay. If you want to change anything here, you just use these cursors here. Okay. And the good thing is you have a little. I don't know if y'all can bend down, but you have a. Okay, which will heat this. You can put, you know, Kettle. Huh? tortillas For or barbecue, eggs or yeah. whatever, whatever you want to cook. And then that's about it. So Yeah. it's very simple to use. Same with the oven. Everything is touch. Okay, you want to bake, you hit bake. All right, it's very simple. You just hit bake. Got your 350. Hit start. If you want to adjust the temperature, you just adjust the temperature. I don't want to start it because there's nothing in there, but that's, you know, how easy it is to use. And of course, this is the microwave, which is a standard microwave. It's got all the little options there.
as well. तकरीबन 1.5 घंटा हमारी अभी जो है ना इंस्पेक्शन घर की पूरी करवा ली और हो गई बिल्डर के साथ। अभी भी नए घर बन रहे हैं, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। घर ख़रीदने से पहले आपको बिल्डर अपना घर दिखाता है, इंस्पेक्शन होती है जिसके पैसे भी बायर को देने पड़ते हैं, अप्रेज़ल होता है उसके पैसे भी बायर को देने होते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो बाद में दूंगा, लेकिन आज बाहर अंदर सब चीज़ें हमें जहाँ भी थोड़े से फॉल्ट थे, क्रैक थे, कुछ भी थे ना, वो सब देख लिए और उनको वो फिक्स करेंगे। फिर जिस दिन क्लोजिंग होगी उस दिन अगेन उससे पहले एक विज़िट होगा। मतलब एक पूरा प्रोसीजर है जो मैं बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और आज घर का अंदर से नहीं दिखा रहा क्योंकि घर का अंदर तो सरप्राइज़ रखना है। जिस दिन हमारा हो जाएगा फाइनली, उस दिन जो है ना फिर मैं धड़ल्ले के साथ माशाल्लाह के दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी तक नहीं है। और हमारे दोस्त को तो हो गई ये चाबी ना, तो वो अभी उनकी फैमिली भी आई हुई है यहाँ घर के पास, तो काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है। क्योंकि हर चीज़ जो है ना जब डाउट में हो तो फिर आप टेंशन वाली वो होती है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा और आई होप कि जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। काफ़ी मज़ा आ रहा है, एक अपना सुकून फ़ील हो रहा है। बाकी जो बर्डन पड़ने वाले हैं वो तो अलग बात है, बाकी अभी तो मज़े ले लें। तो घर काफ़ी नए बन रहे हैं, नई सोसाइटी, नई कम्युनिटी, नई ग्रास, सब चीज़ें A1 है। तो अभी घर जा रहे हैं और जाके चाय पिएं, कुछ खाना खाएं, कुछ फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें बाद में शेयर भी करेंगे। तो पूरा व्लॉग हमेशा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप नए हैं, और एक लाइक तो दे दिया करें वीडियो को, और इसके साथ साथ हाइप का बटन भी प्रेस कर दिया करें। इंस्पेक्शन के बाद जो है ना हम आ गए हैं अभी फर्नीचर के बड़े स्टोर पर। पहले तो हम गए थे केटी की तरफ, अब हमारे ये बिल्कुल शुगरलैंड में है। तो अंदर जाएंगे, कुछ फर्नीचर देखेंगे, और एक खुशखबरी भी है, बाद में बताता हूँ। आते आते रास्ते में ही खुशखबरी मिली कि भाई सब बेहतर हो रहा है, और जो प्रॉपर्टी पे हमारी बातचीत चल रही है ना उसकी भी प्राइस के बारे में उन्होंने बताया है। काफ़ी अच्छी प्राइस, मतलब तो रास्ते में थे तो कॉल आ गई थी लेंडर की और उन्होंने खुशखबरी भी बताई है, तो थोड़ी देर के बाद शेयर करेंगे। वाह, हेलो, थैंक यू। कैसे हैं सलीम साहब, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आए हो पहले? राइट? नहीं, फेस फेमिलियर लग रहा है इसके लिए। पे किसी यूट्यूब पे देखा होगा। ओके। यहाँ भी भाई बहुत सारे अच्छे फर्नीचर, वो सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं। तो बस अभी जल्दी क्विकली डिसाइड करना है और उसके बाद लेके जाना है। यार ये मुझे अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा, ये बेस्ट है, क्योंकि पहले भी हमारा इस तरह का माइंड गया था और बाद में हमने चेंज किया था। ये अच्छा वैसे लग रहा है और काफ़ी बेहतर भी है, सूट करेगा। अभी हम फर्नीचर चूज़ करके निकले हैं और कल जो है ना दोबारा हम आएंगे, क्योंकि कल जो है इन्होंने बताया कि 4 जुलाई के डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, तो 4 जुलाई का डिस्काउंट भी, उससे भी फ़ायदा उठाना है। उसके बाद फिर ये प्राइसेस कुछ ऊपर चली जाएंगी, तो देखते हैं। काम से पहले हर चीज़ जो है ना हम पहले कर रहे हैं, जो हमें वैसे करनी नहीं चाहिए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई है, और जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम 2 महीने पहले लेते तो हमें फ़ायदा था, लेकिन हमें अब थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी उस प्राइस से कुछ $1000 ऊपर की आ गई है। तो हमेशा अप्रेज़ल जब ऊपर आ जाए तो वो अच्छा साइन होता है ना, तो ये गुड न्यूज़ थी। अभी जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से प्रॉपर्टी की अप्रेज़ल होती है और क्या उसका फ़ायदा होता है। अब ये छोटा सा स्पेस है, हम इसके $100 देते हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 28,000 रुपये पर मंथ बनते हैं। आप सोचें कि 12 महीने के अंदर आप कितना पे करते हो इसके बारे में, सिर्फ ये छोटा सा स्पेस है, मतलब इस तरह। और यही जो है अगर आप घर लेते हो तो वहाँ आपको 2 या 3 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है, रैंप मिल जाता है। कितना जो है ना उसका फ़ायदा है, मतलब ये पैसे भी बचते हैं और उसके साथ आपकी प्रॉपर्टी अपनी मतलब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इसके अलावा ना कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि अमेरिका में घर लेना ईजी है, और कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि अमेरिका में घर लेना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं जब आखिर में वीडियो बनाऊँगा तो मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत सारे नए दोस्तों को मतलब ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कहीं भी उनको पहले पता न चली होंगी। ये मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। अगर मैं ये घर सर्च करने का सिलसिला शुरू ना करता तो आई थिंक कि मैं
इस हद तक भी नहीं पहुंच पाता। अभी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं और मुझे घर मिले ना मिले ये भी डाउट है, लेकिन कंफर्म बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन तगड़ी वाली होगी। टाइम कितना हो चुका है? 8:14। हम जा रहे हैं दोस्त के पास जो वहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आ जाएँ चाय पिएं। मैंने कहा चलो आते हैं। रात को 10:15 बजे का टाइम हो रहा है और सारा दिन हमारा इसी तरह से गुजरा। अभी फर्नीचर तो इतना महंगा मिल रहा है कि भाई पूरी जेब खाली हो जाएगी, और उसमें भी मुझे कहा गया कि आप जो है ना लोन पे ले सकते हो, $200 पर मंथ आपको पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये भी हमारे लिए सही नहीं है, कर्ज़े पे ऊपर कर्ज़ा सही बात नहीं है। तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हम चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें फ़िलहाल ले लें, कुछ बाद में, मगर मसला ये है अभी तो घर कंफर्म ही नहीं है। अभी घर पहुंचे हैं तो लीजिंग वालों ने एक बहुत बड़ा मैसेज किया है कि आप कचरा बाहर रखते हो, उससे बदबू आती है, ये नहीं करें वरना पेनल्टी लगेगी। 4 साल में कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया, 4 साल में कभी इस तरह की कंप्लेन नहीं आई। अब जैसे जैसे हमने उनको कहा है कि नोटिस दिया है या फिर क्या कहते हैं कि बस जाने वाले हैं या रुकने वाले हैं जो भी, तो उनको जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का क्यों कर रहे हैं। फिर बहरहाल एक हमने बॉक्स बाहर रखा हुआ था, ट्रेश अपना कचरे का जो टाइम होता है बाहर लेके जाने का, वो हमने हटा दिया है फ़िलहाल, क्योंकि पड़ा रहता है, सबके पड़े रहते हैं और पता नहीं क्यों आज से इस तरह से हुआ है। तो एनीवे अभी हम जो है ना क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, डिप्रेशन में भी हैं कि ये घर हमारे नसीब में होगा नहीं होगा, क्या होगा। काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। यकीन करें बहुत दिनों से, बहुत मतलब तकरीबन 2-3 हफ़्ते हो चुके हैं जिस स्ट्रगल से मैं गुज़र रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए मेरी ये आँखों से अंदाज़ा लगाएं, चेहरे से अंदाज़ा लगाएं कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए कि बस ये मामला हल हो जाए किसी तरह से। तो आपकी दुआएं चाहिए, दिल से दुआ करें ताकि हमारे लिए एक अपनी छत हो अमेरिका में। और इसके साथ साथ बाकी आने वाले 3 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो अपडेट रहना है तो वीडियोस ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।